भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच दैवीय संवाद है। ये संवाद आज से 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। भगवत गीता में जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, कैसे हम इस जन्म में सुखी रह सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध के कारण क्या है। आज से 5000 साल पूर्व विचित्र वीर्य नामक राजा के देहांत हो गया और उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राजभार संभालने में असमर्थ था। इसीलिए उसके छोटे पुत्र पांडु ने राज सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र, जिन्हें पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज के उत्तराधिकारी थे, परंतु पांडव अभी बच्चे थे, इसलिए स्वयं धृतराष्ट्र राजभार संभाले। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरवों के नाम से प्रसिद्ध थे। जब पांडव बड़े होकर राज संभालने लायक हो गए तो संपूर्ण राज नहीं लेना चाहते थे। हालांकि उनका नियत संगत अधिकार था कि वे अपने राज्य चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस राज को पांडव और कौरव के बीच में बांट दिया गया। लेकिन कौरव में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट नहीं था। वे सारा राज पर अपना अधिकार हड़पना चाहता था, परंतु पांडव ऐसा होने नहीं देना चाहते थे और उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन छल कपट के अनुसार संपूर्ण राज पर अपना अधिकार जमा लिया और पांडवों को राज से बेदखल कर दिया गया। फिर पांडव के 5 गांव की मांग की, परंतु दुर्योधन 5 गांव देने से भी मना कर दिया और कहा, पांडव को 5 गांव तो दूर की बात है, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण की जमीन के इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और दुर्योधन ने पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत के महान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गया और भगवान श्री कृष्ण के पास में जो भी सहायता मांगने के लिए जाता था, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन, भगवान श्री कृष्ण उसे जरूर सहायता करते थे। और श्री कृष्ण से जब दोनों सहायता मांगने के लिए गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हम इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम दोनों आए हुए हो, तुम दोनों को हम दुखी भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बंटवारा कर दिया कि हमारी संपूर्ण नारायणी सेना एक तरफ और दूसरे तरफ हम, मतलब श्री कृष्ण, जो बिना शस्त्र उठाए मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध में अर्जुन की समस्या में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। अर्जुन जो है
बड़ा ही दुविधा में पड़ गया, बड़ा ही दुविधा में पड़ गया। अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए लोगों की हत्या की, या युद्ध भूमि से पलायन कर सारा राज दुर्योधन को सौंप दे। अर्जुन इस दुविधा से निकलने के लिए असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण लेता है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दुविधा से निकालने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश अर्जुन के समक्ष सभी भक्त श्री कृष्ण के पास में जाता है और अपने भक्त को जो भी दुविधा होता है भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं और सभी चिंताओं से मुक्त करते हैं श्री भगवद गीता के द्वारा। श्री मद्भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना या गीता के उपदेश को पालन करे तो वह सुख और सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त रह जाएगा और उसका अगला जीवन साध्वी होगा, सच्चाई होगा। अगर गीता को निष्ठा और गंभीरता से पढ़ता है तो उसके सारे दुष्कर्म फल को उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो गीता को अच्छा से पढ़ लेता है, अच्छा से समझ जाता है, उसके अनुसार अपने लाइफ को ढाल लेता है, वो उसके कहे हुए बातों के अकॉर्डिंग चलता है तो उस पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य और स्वच्छ कर सकता है, परंतु कोई गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले या पढ़ ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गीता रूपी शास्त्र पढ़ लेता है तो वह किसी शास्त्र को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वर्तमान युग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कोई चीज़ पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप लोग गीता जरूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम गीता का पाठ पढ़ाएंगे। थैंक यू। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच दैवीय संवाद है। ये संवाद आज से 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। भगवत गीता में जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, कैसे हम इस जन्म में सुखी रह सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध के कारण क्या है। आज से 5000 साल पूर्व विचित्र वीर्य नामक राजा के देहांत हो गया और उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राजभार संभालने में असमर्थ था। इसीलिए उसके छोटे पुत्र पांडु ने राज सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र, जिन्हें पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज के उत्तराधिकारी थे, परंतु पांडव वे बच्चे थे, इसलिए स्वयं धृतराष्ट्र राजभार संभाले। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से प्रसिद्ध थे। जब पांडव बड़े होकर राज संभालने लायक हो गए तो संपूर्ण राज नहीं लेना चाहते थे। हालांकि उनका नियत संगत अधिकार था कि वे अपने राज चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस राज को पांडव और कौरव के बीच में बांट दिया गया। लेकिन कौरव में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट नहीं था। वे सारा राज पर अपना अधिकार हड़पना चाहता था, परंतु पांडव ऐसा होने नहीं देना चाहते थे।
और उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन छल कपट के अनुसार संपूर्ण राज पर अपना अधिकार जमा लिया और पांडवों को राज से बेदखल कर दिया गया। फिर पांडव के 5 गांव की मांग की, परंतु दुर्योधन 5 गांव देने से भी मना कर दिया और कहा, पांडव को 5 गांव तो दूर की बात है, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण के जमीन के इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और दुर्योधन ने पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत के महान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गया और भगवान श्री कृष्ण के पास में जो भी सहायता मांगने के लिए जाता था, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन, भगवान श्री कृष्ण उसे जरूर सहायता करते थे। और श्री कृष्ण से जब दोनों सहायता मांगने के लिए गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हम इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम दोनों आए हुए हो, तुम दोनों को हम दुखी भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बंटवारा कर दिया कि हमारी संपूर्ण नारायणी सेना एक तरफ और दूसरे तरफ हम, मतलब श्री कृष्ण, जो बिना शस्त्र उठाए मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध में अर्जुन की समस्या में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। अर्जुन जो है बड़ा ही दुविधा में पड़ गया। अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए लोगों की हत्या की, या युद्ध भूमि से पलायन कर सारा राज दुर्योधन को सौंप दे। अर्जुन इस दुविधा से निकलने के लिए असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण लेता है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दुविधा से निकालने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश अर्जुन के समक्ष सभी भक्त श्री कृष्ण के पास में जाता है और अपने भक्त को जो भी दुविधा होता है भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं और सभी चिंताओं से मुक्त करते हैं श्री भगवद गीता के द्वारा। श्री भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना या गीता के उपदेश को पालन करे तो वह सुख और सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त रह जाएगा और उसका अगला जीवन साध्वी होगा, सच्चाई होगा। अगर गीता को निष्ठा और गंभीरता से पढ़ता है तो उसके सारे दुष्कर्म फल को उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो गीता को अच्छा से पढ़ लेता है, अच्छा से समझ जाता है, उसके अनुसार अपनी लाइफ को ढाल लेता है, वो उसके कहे हुए बातों के अकॉर्डिंग चलता है, तो उस पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य और स्वच्छ कर सकता है, परंतु कोई गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले या पढ़ ले तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गीता रूपी शास्त्र पढ़ लेता है तो वह किसी शास्त्र को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वर्तमान युग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कोई चीज़ पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप लोग गीता जरूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम गीता का पाठ पढ़ाएंगे। थैंक यू।